किसे मिली ये शहादत की ज़ेबो ज़ैन, बाली पे तेरे आई है खुद मादरे हुसैन। इस मर्द एक स्पेशल पर्सन जो हमारा इंतजार कर रहे हैं वो है आका जान। अस्सलाम वालेकुम आका जान, तबीयत ठीक है आपकी? मौला हुसैन की जुलजना की छवि है, बेशक। तो हक है आप लोगों का, आप झोली उठा के उस रात मांगो, बीबी को पुरसा दो। कुछ नहीं मिला उसे, तू नहीं मिला। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। व्हाट्सएप पर छेती आ जाना, 5 मुहर्रम में लेट ना करना। आया बस आया, पहुंच तू, शावर लेके आ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम अजमाइन। अच्छा जी, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरे आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपके रजब को, अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है और हमें भी दुआओं में याद रखा करें। तो जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट मुहर्रम भी, पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक हमने सभी लंगर लगाया था, जितनी जितनी इस्तात थी और जहां जहां इजाजत मिली हमने वहां वहां पर न्याज लगाई और तकसीम किया। इस मुहर्रम भी ये काम चल रहा है। 5 मुहर्रम का मुझे 9वीं 10वीं मुहर्रम से ज्यादा इंतजार होता है। 5 मुहर्रम का मुझे 9वीं 10वीं मुहर्रम से ज्यादा इंतजार होता है, क्योंकि 5 मुहर्रम पे लोगों की चाहत, लोगों की जो मोहब्बत है ना अहले बैत से, वो देखने को नजर आती है। 9वीं 10वीं मुहर्रम को तो मतलब पता है ना कि यार पीक पे रश होना है, अपनी मोहब्बत का इजहार हर बंदे ने करना है अपने अपने तरीके से। लेकिन 5 मुहर्रम की जो फजीलत है वो बहुत कम लोगों को पता है। और छुट्टी भी मतलब जो शिया हैं उनको तो चलो पता है, जो नॉन शिया हैं लेकिन मुसलमान हैं उनको 5 मुहर्रम का इतना खास नहीं पता। 5 मुहर्रम बहुत बड़ा दिन है, ठीक है। मैं तो कुछ भी नहीं करता, मतलब हमने डाला लोड कर लेंगे, जाएंगे सारे रास्ते। जो जायरीन है जो जा रहे हैं मौला के काम के लिए, जो जा रहे हैं, जो मौला का गम मनाने आए हुए हैं, उनको हम पानी दे देंगे, जूस दे देंगे, बस ये डाले पे। अवाम मुरीद के से, शेखुपुरे से, गुजरा वाले से पैदल इस टाइम चल पड़ी है। इस टाइम अवाम चल पड़ी है। अभी टाइम हो रहा है 1:30 बजे का, ठीक है। 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, अभी तो मैं लेट बता रहा हूँ। 12 बजे की अवाम सुबह चल पड़ी है और वहां से नंगे पांव इस गर्मी में, बाहर धूप देख रहे हो, आज तो धूप भी है भाईजान, ठीक है। धूप में मैं किसी और का नाम क्यों लूं, दूर क्यों जाऊं, डोगर ठोकर से पैदल बीबियां पाक दमन जाता है हर साल, ठीक है। और अवाम गुजरांवाला, शेखुपुरा, कहां से मुरीद का पैदल आएगी और बीबियां पाक दमन जाएगी, वहां पर अपने मौला को पुरसा अदा करेंगे और वापस घरों को जाएंगे। वापस जाते हुए वो कोस्टर में, फिर अपनी अपनी बाइक्स पे या किसी ना किसी तरीके वो जाते हैं वापस। लेकिन पुरसा देने जब आते हैं तो पैदल अपने आप को अजियत दे के, ताकि उनको पता लगे कि वाकई करबला क्या था, ठीक है, और अपने मौला को पुरसा दे के जा सके। आज 5 मुहर्रम है जी, तो बस रात को हम सोए थे अपने घर, न्यू वाले घर, जिसका टूर भी आपको करवाना है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मैं आपको अभी करवा सकूंगा। 9वीं 10वीं मुहर्रम के बाद ही करवाऊंगा। दिल ही नहीं कर रहा ना कोई खुशी मनाने को, ना हंसने को। अजीब दिल उदास सा हो गया। घर जा रहा हूँ, कपड़े चेंज करूंगा, शावर लूंगा, क्योंकि मेरे कपड़े अभी वहां पर शिफ्ट नहीं हुए। नए वाले घर में मेरे कपड़े अभी नहीं आए। डोकर मेरे साथ ही था रात का, बकाया सारे बॉयज चले गए थे। हाय मौला। घर जाते हैं, शावर लेते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलते हैं। रात की हमने तैयारी करनी है, जो कुछ हमने रात को लेके जाना है, जितना लंगर रात को लेके जाना है उसकी तैयारी करनी है। और बस पहुंचते घर फिर आपको मिलते हैं। बस आपको इतना बता देता हूँ कि आज की जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो रात 11 बजे के बाद की है। पिछले 4 मुहर्रम हमने जहां जहां पर भी लंगर लगाया, जहां जहां पर सबील लगाई, वो दोपहर या शाम में हमारा काम खत्म हो जाता है। लेकिन आज 5 मुहर्रम की डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट टाइम की तरह रात को 11 बजे के बाद स्टार्ट होगी और लेट नाइट तक चलेगी। पहुंचते घर फिर मिलते हैं। चलो चलो जी, चल चाचू आजा। चाचू अब तो 2-3 दिन के बाद तुझे आज तंग किया है, 2-3 दिन के बाद तू आज काम कर रहा है, आज तो आजा 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 आजा, शाबाश। 1 hour later. अल्लाह
اللہ اکبر، شکر اللہ الحمدللہ جی. شاور لے لیا، کپڑے چینج کر لیے، ابھی وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم چلتے ہیں باہر، اپنی ماں کو مل لیتے ہیں. 2 دن ہو گئے میں اماں سے ملا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اماں سے ملا ہی نہیں ہوں. رات کو ان کو میں نے پرومس کیا تھا کہ انشاءاللہ صبح آؤں گا، گھنٹہ ڈیڑھ آپ کے پاس بیٹھوں گا، لیکن اس کے لیے مجھے 12 بجے گھر پہ آنا پڑتا. میں گھر ہی کوئی 1:30 پونے 2 بجے آیا ہوں. تو اماں سے ملتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کے نکلتے ہیں، اپنی پریپریشن سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بٹ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ راضی بازی ہیں؟ سلمان صاحب کیا حال ہے؟ لال ٹوپی آل گڈ؟ مما جی، یہ مما جی کتنے میری مائی کتنے میری مما؟ ہیلو مما، بیوٹیفل لیڈی، ویئر آر یو؟ مما کدھر ہیں؟ مما ہیلو، اوپر ہیں مما؟ اوپر ہیں ٹاؤن شپ گئے ہیں؟ تو میں تو ان کو ملنے آیا ہوں، پھر ان کو نہیں ملوں گا، پھر ان کا دماغ خراب ہوگا. رات کو کہا بھی تھا کہ میں 12:30 1 بجے تک آ جاؤں گا. آپ کو پتا تو ہے 5 محرم میں نانو گھر ہوتی ہوں. نہیں تو اب پھر میں کیسے ملوں ماما کو؟ پھر میں نہیں ملوں گا، 2 دن بعد آؤں گا، پھر لڑیں گی میرے سے. وہ پہلی بڑا ناراض ہے کہ پھر باہر رہنے لگ گئے، 2 دن گھر نہیں آتا. تو میں شوق سے رہتا ہوں، پھر تم لوگ دیکھ لو جان پوچھ کے مجھے گالیاں پڑواتے ہیں. میں شوق سے رہتا ہوں، ابھی میں کیا کروں؟ پھر نانو کی طرف جاؤں اب میں؟ لیکن میں نے پریپریشنز کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جتنے بھی ہم نے ابھی تک ولاگ کیے نا محرم والے، سب کی پریپریشنز آلموسٹ ڈن ہوتی ہے. جہانگیر کروا کے رہتا، ہم صرف جاتے ہیں، پک کرتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. لیکن آج ایسا ہے کہ ساری پریپریشن خود کرنی ہے. آج سارا دن پریپریشن کرنی ہے اور رات کو ڈسٹریبیوشن کرنی ہے. تو میں تو اب نہیں جا سکتا نانو کی طرف. پھر رات کو مل لینا. چلو آج پھر جو ہے نا میں رات کو چپ کر کے چکر لگا لوں گا. آج میں نے کہہ لو بھائی شوز دے دو میرے. ٹھیک ہے یار، اللہ حافظ. اوکے. اب میری ماں ہی گھر نہیں ہے، میں ناشتہ کی کرنا کر کے ریڈی کر دیا میں نے. دکھا بھلا پہلے شکل دکھا ناشتے کی. اچھا مما تو اب چلو گھر پہ نہیں ہے، لیکن گھر کا اگر ناشتہ مل جائے تو اچھی بات ہے. میرا خیال ہائے ہائے کاشف سیکنڈ موم رکھو ٹیبل پہ رکھو. ناشتے کو انتظار نہیں کرنا چاہیے، ناشتہ کر کے جائیں گے جہاں بھی جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، ناشتے میں اپنے پاس آ گئے ہیں جی 2 انڈے، ساتھ آ گئے چنے، ایک آ گیا پراٹھا اور 1 گلاس، آپ اس کو 1.5 گلاس بھی کہہ سکتے ہیں، لسی کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. چلو جی. اچھا جی، اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ شلوار قمیض کے نیچے نائکی جارڈن کون پہنتا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج رات کا سفر ہمارا بہت لمبا ہے اور انتہا کا رش ہوتا ہے. وہاں پر یہ ممی ڈیڈی ایل وی اور یہ ایڈیڈاس جو ہے نا، یہ کام وہاں پر نہیں کرتے. ہمیں چاہیے پکے شوز، اس لیے میں نے ان کو چوز کیا. چلو جی اوکے بٹ صاحب، اللہ حافظ، خیال رکھو. مما آئیں گی تو سلام دینا، ٹھیک ہے؟ چلو تھینک یو گجر بادشاہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین. اچھا جی، شکر اللہ الحمدللہ. کپڑے چینج کر لیے، شاور لے لیا، ناشتہ کر لیا، ہر چیز ڈن ہو گئی. ہاں بس اماں سے ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن کوئی بات نہیں، میں رات کو ولاگ شلاگ اینڈ کرنے کے بعد چکر لگا لوں گا اور اماں سے ملاقات کر لوں گا. اب سینے سے چلتے ہیں، دوستوں کو بھی کرتے ہیں. اے دیکھو یار، یہ کتنی غلط حرکت ہے. سامنے یو ٹرن ہے برو، کیسے کام کرتے ہیں اللہ کے قسم. پھر ایکسیڈنٹ ہوتا نا تو پھر اچھے رہتے ہیں. سامنے یو ٹرن ہے اور وہ اتنا لمبا جو ہے وہ فٹ پاتھ کراس کر رہا ہے. کیا بات ٹیکنالوجی. اچھا ایسا ہے کہ دوستوں کو پک کر لیتے ہیں. دوستوں کو پک کرنے کے بعد آج کا جو ہمارا الحمدللہ لنگر ہے وہ ہم نے لینے جانا ہے. اور میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ آج کی ڈیٹ میں کوئی سالڈ چیز نہیں ہے، کیونکہ جیسے ولاگ سٹارٹ کیا میں نے آپ کو گائیڈ کیا تھا کہ آج زائرین نے پیدل جانا ہے. ٹھیک ہے، اپنے گھروں سے پیدل آئیں گے، پتہ نہیں کہاں سے آئیں گے، پیدل آئیں گے. ٹھیک ہے، ہم سارا رستہ ٹھوکر سے لے کے بیبیاں پاک دامن تک جتنی عوام پیدل جا رہی ہوگی ان کو جوس اور پانی کی ٹھنڈی بوتلیں دیتے رہیں گے تاکہ وہ پیتے رہیں. ویسے تو جگہ پہ سبیل لگی ہوگی، لیکن ہم اپنے ڈالے کے اندر لوڈ کر کے 1 ڈالا 2 ڈالے ہوں گے، دونوں ڈالوں کے اندر ڈرم لوڈ کر کے ٹھنڈے پانی کے ٹھنڈے جوس کے سارے رستے تقسیم کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. جنہوں نے پچھلے سال والا 5 محرم کا ولاگ دیکھا ہوا ہے ان کو تو آئیڈیا ہوگا، جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا ان کو آج میں ایک الگ ہی دنیا دکھاؤں گا کہ رات کو 12 بجے کے بعد کتنی عوام کالے کپڑوں میں مولا کے علم اٹھا کے پیدل سڑکوں پہ ننگے پاؤں جا رہی ہوتی ہے. اپنے گھروں سے ننگے پاؤں آتے ہیں. یہ عشق ہے، اہل بیت سے عشق ہے. ٹھیک ہے، آج آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. بس پہنچتے ہیں، دوستوں کو پک کر لیں اور اپنی پریپریشن سٹارٹ کرتے ہیں. آجا بھائی، آجا. ہاں بھائی، نہا دھو لیا، فریش ہے. چلیں چل گجر بھائی یار. چلو بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہانگیر بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں، بھابھی ٹھیک ہیں؟ میری بھتیجیاں ٹھیک ہیں؟ بھابھی کی گرافک ڈیزائننگ کیسی جا رہی ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. میری بھابھی جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ سٹارٹ کر دی ہے ماشاءاللہ. زبردست، زندہ باد. عورت کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے ورنہ وہ جلدی بڈھی ہو جاتی ہے نا. بالکل ایسی ہے نا. آپ بھی کچھ کر لیا کریں. میں نے کہا انہوں نے آلریڈی ایک اتنی مہنگی پڑھائی پڑھی ہوئی ہے تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. بھابھی نے کیا پڑھا ویسے؟ کیا پڑھا؟ کا کر دیں
ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ की वो उसने टेक्सटाइल डिजाइनर है भाई ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਨਾ ਸਕੂਨ ਕਰਵਾ ਘਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं भाभी ने स्टडी कौन सी की है? उसने टेक्सटाइल डिजाइनिंग की हुई है टेक्सटाइल डिजाइनिंग। अब क्या करेंगे? ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छा, इन दोनों का कोई मेल जोल है आपस में चीजों का? जबरदस्त, जिंदाबाद जरूर करवाओ। क्या हाल है भाई? ठीक हो? तबीयत ठीक है? तेरी तबीयत कैसी है यार? मैं ठीक हूँ। बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत मैसेज आ रहे हैं, तबीयत अब ठीक है तेरी? अपना ख्याल रख मेरी जान। वैसे इन दिनों में तबीयत का हालचाल पूछते तो नहीं है, ठीक है? जिंदगी है बस यही काफी, ठीक है? मोमिनीन ते कहते हैं मर भी जाइए ना तो बहुत अच्छी गल है, कोई गल नहीं। मौला दा पुरसा दिन मर गए है कि नहीं? है शादी के घर के बाहर भजन मैंने 6, 7, 8 मिनट वेट किया और घर से निकलते हुए इसको फोन भी किया कि शादी साहब मैं आ रहा हूँ, रेडी रहो, पहले आपको पिक करूंगा, ठीक है? 8 मिनट इसी घर के बाहर वेट किया, कहता मैं शलवार पहन रहा हूँ, ठीक है? 8 मिनट। यार तुम क्या हो यार? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? यार 6 मिनट नहीं है इस बंदे ने यार भाई ग्रुप खोल लो, एक मिनट ग्रुप खोल लो। मैंने इसी घर के बाहर पहुंच के पिक्चर सेंड किया, भाई बाहर खड़ा हूँ, 8 मिनट खड़ा रहा हूँ, कहता मैं शलवार पहन रहा हूँ और 8 मिनट ये शलवार ही पहनता रहा। ओए भाईजान लाइट नहीं थी, कपड़े नहीं मेरे से। ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ अच्छा ਉਹ ਕੋਈ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ अच्छा है तो पहले बता देता। बाजी मैं आपको नहीं कुछ कह सकता, आप जो ना बोले ऐसे। भैया मैंने आपका 8 मिनट इंतजार किया, ऐसे नहीं होता। जब आपको पता है कि मैं सोसाइटी से निकल चुका हूँ तो आप रेडी रहो ना। 2 मिनट बाद आ जाओ, 3 मिनट बाद आ जाओ। मैं आपके बाप का नौकर तो नहीं हूँ कि 8 मिनट वहां पर ही खड़ा रहूं मैं, है कि नहीं? हमको ये कहेंगे तो फिर इसने तो कह दो इंतजार नहीं किया। मेरी बात सुनो, मेरा ख्याल है आज तुमने कालक नहीं गिराई माथे पे। कौन सी कालक किस तरह के तुम ये आज जल्दी में कालक तुम नहीं गिरा के आए, मेरा ख्याल है। कालक है बोल रहे रुको हो तो सही। मैं यहाँ पे हूँ, इधर रिजेक्ट करो। सबर करो, आज कालक नहीं ना कौन गिराई। सी कालक है? आज फ्रंट खाली है, आज फ्रंट खाली है, मेरा ख्याल आज कालक नहीं गिराई है ना? हैं? मैं ये काम छड़ दे। हाँ, ये कालक वाले काम छोड़ दे, टोपी पहन ले बेटा। मैं तो ब्रश भी नहीं करता, टोपी पहन के आ जाता हूँ बस मैं। अच्छा मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो, आज मेरी बात सुनो, हमारी बीबी पाक दमन लास्ट डेस्टिनेशन है, हमने ठोकर से निकलना है, ठीक है? डाला दूसरा साफ हो रहा है, घर वाला डाला भी थोड़ी देर तक आ जाएगा। अभी चलें, जो हमने तकसीम करना ना वो ले आए पहले, हैं? निकले भाई जान, आप बैठ गए, आप इधर ही जाना नहीं आपने। उठो बिस्मिल्लाह करो, चला भाई चलिए, आजा चल भाई आजा कालक, रास्ते में निकल, चल शाबाश कालक चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वजिल फरजहुम अजमाइन। अच्छा जी, घर से निकल चुके हैं, अपना लंगर लेने के लिए जा रहे हैं। ऐसा है कि जहांगीर और दोनों छोटे बच्चे और गुज्जर आ रहा है पीछे दूसरी गाड़ी में, और मैंने दोनों डाले जो है वो मंगवा लिए हैं। पहले अभी हमने सामान यहाँ से लोड करना है, हैदर का घर खाली है, हैदर के घर सामान रख देंगे, उसके बाद डाले आ जाएंगे, डाले में फिर ड्रम आ जाएंगे, ड्रम के अंदर बर्फ आ जाएगी, बर्फ में अपना सारा सामान ठंडा करके रात को निकलेंगे, ठीक है? पहुंचते हैं, पहले सामान पिक करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। चलो भाई बिस्मिल्लाह, एक और निकाल दे यार, चलो यार, थैंक यू। अच्छा जी, तो ये सामने आ गया है हमारे पानी की 3-4 किस्में हैं। ओके, तो अभी क्या लेना हमने? ये बोतल हमने की लेनी है 1000 बोतल भाई, ठीक है? और एक पेट के अंदर है 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 बोतलें, ठीक है? 12 बोतलें, और नहीं एक पेट में 12 बोतल। कितने पेट होंगे? 1000 बोतल बनेगी, चेक करो। आ जाइएगा साहब, के नहीं होगा? 42 पैट हैं? 42 पैट 42 पेट 1000 बोतल। 84 पैट भाई क्या हो भाई 1000 डिवाइडेड बाय 1000 बोतल डिवाइडेड बाय 24 12 है 12 ही की है भाई। तुमने 24 किया है, क्या हो गया तुम्हें भाई? 24 किया तुमने, 12 बोतलें एक पेट में। 84 मल्टीप्लाई बाय, हाँ ठीक है 84 पैट। ग्राफिक डिजाइनिंग भाभी की सही आ रही है, मतलब क्लासेस सही जा रही हैं। अभी आप छोड़ के आ गए हो ना, अब दिमाग यहाँ पर लगाओ प्लीज। जी भाई ਬੰਦ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਆਵਾਂ चलने यार, तू कल लेट हो जाना। सबर कर जा, लेट रात ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ पे है, 5 ਵਜੇ ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ कश्ती ਦੇ मुंह वाले। अच्छा मेरी बात सुन, मेरी बात सुन की है? मेरी बात सुन, उधर देख, सामने हैदर की तरफ देख, कश्ती केक लग रहा है, डिसाइड कर देंगे 10 मिनट पूरा कश्ती केक लग रही है यही करके। अच्छा मेरी बात सुनो, 84 पैट है, बाकी 84 पैट उठाओ, पहले जल्दी करो, हरिया इधर आओ। तू नहीं मिला जिसे, तू जिसको मिल गया रब उसको मिल गया, तू जिसको मिल गया रब उसको मिल गया, तू जिसको मिल गया रब उसको मिल गया। बस या हुसैन, बस या हुसैन, बस या हुसैन। 82, 83, 84, ये हमारी 1000 बोतल पूरी हो गई, ठीक है? चलो जूस की तरफ आ जाओ। अच्छा जी, यहाँ पर 3-4 जूस हैं अपने पास। पहले तो ये जूस है जो शहजी के पीने वाला है, ठीक है? बेबी शार्क 2, ठीक है? लेकिन ये नहीं लेना, ये बहुत छोटा, ठीक है? उसके बाद ये है शहजी पी जाएगा। हाँ? बेटा ये 6 ਇੱਕ ਮੋਮਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਪੇਟੀ ਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 60 पीस पी जाता, शक्ल देखो दी ये बोले वो देख क्या कर रहा है। अच्छा एक ये
फिर एक ये है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास है पाकिस्तानी है, ये कर लो। अब इधर आ भाई, इसमें हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 हैं। 1000 जूस चाहिए। कितने? 42 पैकेट खाओ भाई। चलो बिस्मिल्लाह। हाँ भाई, मेरी नानी आंदी हुंदी सी पुत्तर काम करन दा आदी बन, ठीक है, तुम चुप करके कश्ती केक ले लो, मोमन बड़ा पसंद करते हैं। कश्ती केक लबो यार, केक ढूंढो कहाँ से मिलेंगे। अच्छा बोतलें भी आ गई, जूस भी आ गए, सॉलिड चीज आज लेनी तो नहीं थी, लेकिन अब मेरे यार ने फरमाइश की है तो केक देख लेते हैं कोई ना कोई। बंद, अगर केक नहीं तो बंद देख लो। बंद 1000 नहीं मिल सकते, बंद बनवाने पड़ते हैं पहले। मैं लाऊंगा। चल 1000 बंद लब 1000 बंद। चलो ना लबे ना तो केक ले लेते हो, ठीक है। 500 दो। अच्छा जी, 4, 5, 6 किस्म के केक हमारे सामने। ऐसा करो कि 10 डब्बे 15 डब्बे जो है ना सबके डाल दो, ठीक है। अच्छा आराम से जहलम करा नहीं डाल, सबके पालो मान साहब, सबके पालो। तू नहीं मिला जिसे, तू जिसको मिल गया रब उसको मिल गया, तू जिसको मिल गया रब उसको मिल गया, तू जिसको मिल गया रब उसको मिल गया। बस या हुसैन, बस या हुसैन, बस या हुसैन, बस या हुसैन। ये बस हुसैन की अता, ये बस हुसैन का जिगर, जो दिया वो मोतबर, जो दे दिया तो सारा घर, करम हुसैन का करम किसी पे हो गया अगर, मिले किसी को बालों पर किसी को मिल गए पिसर, हुर बना दिया हुर बना दिया उसे जो एक बार मिल गया, तू जिसको मिल गया रब उसको मिल गया। बिस्मिल्लाह। ओके जी, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सामान सारा आ गया। हालत बुरी हो गई है भाई, रात को जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तब क्या हाल होगा। हबस बहुत है, बहुत शदीद हबस है, बड़ी जालिम हबस है भाई, बहुत शदीद हबस है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बोतलें भी आ गई, जूस भी आ गए, और मान डोगर की फरमाइश पे केक भी आ गया। वैसे सही है यार, जूस के साथ केक मिल जाएगा, अवाम चलती चलती खाती जाएगी। मुंह में जाएगा ना सूखा केक, साथ ऊपर एक सिप जूस, क्या कॉम्बो बनता है। करिए जरा, कैसा मजा कैसा आएगा। मजेदार। अच्छा जी, अभी ये सारा सामान हमने ड्रॉप करना है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 6 बजे का, और हमने कम से कम 10 साढ़े 10 बजे बर्फ की पट्टियां डाल के ड्रमों के अंदर सारा सामान ठंडा करना स्टार्ट करना है, सही है। 10:30 11 बजे है ना। तो अभी हम हैदर के घर जो कि खाली है, वहां पर सारा सामान ड्रॉप करते हैं। मैं डाले बुलाता हूँ, दोनों डाले आ जाएंगे, एक घर से आ जाएगा, एक शोरूम से आ जाएगा। फिर 11 बजे व्लॉग को ऑन करेंगे, 11 बजे सारा सामान अपना डाल के ड्रम के अंदर ठंडा करके पानी बिस्मिल्लाह पढ़ के निकल जाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते बीबी के कदमों में बीबियां पाक दामन पहुंच जाएंगे। चल भाई। तू नहीं मिला जिसे, तू जिसको मिल गया रब उसको मिल गया, तू जिसको मिल गया रब उसको मिल गया, तू जिसको मिल गया रब उसको मिल गया। बस या हुसैन, बस या हुसैन। तो बुढ़े हो गए, मान बुढ़े हो गई। नहीं जवान है भाई, की हो गया, तो ये ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा तो शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सामान उतर गया। दूसरी गाड़ी में भी है, अभी केक शेक उतार के अंदर रख लेते हैं, और डालने के लिए कॉल करती है। घंटे काम सारा मैं करूँगा, पारा काम घंटे तक डाले आ जाएंगे। फिर आपको मिलेंगे, अब 6:15 हो गए हैं, 10:30 या 11:15 बजे डालेंगे हम खड़े करके, ड्रम लगा के बर्फ डाल के सामान लोड करके निकलेंगे। होती मुलाकात 4-5 घंटे के बाद। अल्लाह हाफिज़। 1 eternity later. ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। टाइम क्या हो रहा है भाई? 12 बज गए हैं। मजालिस वगैरह खत्म हो गई हैं, जुलूस वगैरह निकल चुके होंगे, और आवाम जो है वो बीबियां पाक दमन की तरफ रवा दमा है। और ये हमारे दोनों डाले आ गए, ठीक है, और साथ दूसरे भाई भी आ गए हैं जिनके पास अपना भी लंगर है। तो सारे जो है ना लंगर और डाले गाड़ियां सब इकट्ठे जाएंगे। ये आ गई बर्फ, इधर करो, ये आ गई बर्फ। इसको हम छोटा छोटा करके टुकड़े टुकड़े चारों ड्रमों के अंदर डाल देंगे। ड्रम को साफ कर बिस्मिल्लाह पढ़ के विदाउट वेस्टिंग टाइम, काफी ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, 12 साढ़े 12 हो गए हैं। अब 1 सवा 1 तक मैक्सिमम हमने रूट के ऊपर होना है, ताकि जो जायरीन जा रहे हैं उन तक लंगर पहुंच सके, ठीक है। खोल के बोतलें सारी ड्रम में डाली, जितनी डालगी बाकी एज इट इज साथ रख लेंगे, जहां खत्म होगी रिफिल कर देंगे, ठीक है। और जो केक वगैरह है वो सारा खोल के तो एक तोड़े में डाल देंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह करो, बर्फ तोड़ो, बर्फ तोड़ो, थोड़ा थोड़ा पानी ड्रम में पाओ। बस या हुसैन, बस या हुसैन,
یہ بس حسین کی عطا یہ بس حسین کا جگر حسین کا جگر جو کہہ دیا وہ معتبر جو دے دیا تو سارا گھر کرم حسین کا کرم کسی پہ ہو گیا اگر ملے کسی کو بالوں پر کسی کو مل گئے پسر حر بنا دیا حر بنا دیا اسے جو ایک بار مل گیا تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا. یہ ڈرم فل ہو گیا. اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے نا تو سارا ڈرم جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ٹھنڈا یا ہوگا وہ دیکھو بقایا بھائی سارے آ گئے پانی ڈالنے فل ہو گیا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. آدم کی پوری نسل پہ احسان کون تھا جس پر خدا کو ناز وہ انسان کون تھا کنبے کے ساتھ دین پہ قربان کون تھا نو کے سنا پہ قاری قرآن کون تھا اے کربلا بتا تیرا مہمان کون تھا. بس حسین تھا. اچھا جی ڈرم چاروں جو ہے ڈرم چاروں فل ہو گئے ہیں. اب بوٹل اور جوس جو رہ گئے نا پیک وہ ایز اٹ از ہم رکھ لیں گے جہاں پر یہ ختم ہوگا اس کو ریفل کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ. سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے بدلا ہے کربلا میں تقاضائے انقلاب نیزے پہ اب ہے وہی سر بلند ہے ایوان انبساط میں جنت نہ کر تلا یہ تو غم حسین کے آنسوں میں بند ہے. بس جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا. داستاں حسین کی سمجھ میں آ گئی اگر سمجھ میں آ گئی. اوکے جی شکر اللہ الحمدللہ. سارے جو کیک شیک لیے تھے ایک ٹوٹے میں ڈال لیے اور بوٹلز کے پینٹ سارے کچھ اس میں آ گئے کچھ اس میں آ گئے کچھ ڈون میں آ گئے جو بچ گئے. کیونکہ ظاہری بات ہے ساری بوٹلز اور سارے جوس کے کارٹن جو ہیں وہ ایک 4 ڈرموں میں نہیں آ سکتے تو ایز اٹ از ہی رکھ لی ہے ڈالوں کے اندر. جیسے ہی ڈالا خالی ہوگا اس کو ریفل کر لیں گے. برف ہمارے پاس ہے بسم اللہ پڑھ کے نکلتے ہیں. چلو حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین. اے حر کسے ملی یہ شہادت کی زیب و زین بالی پہ تیرے آئی ہیں خود مادر حسین. اس مرتبے کے بعد تو سب تجھ کو مل گیا اے حر حسین مل گئے رب تجھ کو مل گیا کچھ نہیں ملا. اوکے جی شکر اللہ الحمدللہ. قافلہ جو ہے وہ ٹھوکر سے نکل چکا ہے. سارے یار دوست ساتھ ہیں. سب نے اپنی اپنی گاڑیاں جو ہے وہ لنگر سے لوڈ کر لی ہیں. پانی ہے لنگر ہے ہر چیز ہے. ٹھیک ہے بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ابھی فی الحال میری گاڑی ایک میں ڈیزل کم تھا ڈیزل فل کروا لیں اس کے بعد سیدھا ملتان روڈ جا کے ہماری بریک لگے گی بی پی پاک دمن. مل گیا بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین. یہ بس حسین کی عطا یہ بس حسین کا جگر حسین کا جگر جو کہہ دیا وہ معتبر جو دے دیا تو سارا گھر کرم حسین کا کرم کسی پہ ہو گیا اگر ملے کسی کو بالوں پر کسی کو مل گئے پسر حر بنا دیا حر بنا دیا اسے جو ایک بار مل گیا تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا تو جس کو
जिसको मिल गया रब उसको मिल गया बस हुसैन बस हुसैन बस हुसैन बस हुसैन وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء آدم کی پوری نسل پہ احسان کون تھا جس پر خدا کو ناز وہ انسان کون تھا کنبے کے ساتھ دین پہ قربان کون تھا نو کے سنا پہ قاری قرآن کون تھا اے کربلا بتا تیرا مہمان کون تھا بس حسین بس حسین بس حسین بس حسین تھا بس حسین تھا جسے یہ اختیار مل گیا یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے بدلا ہے کربلا میں تقاضائے انقلاب نیزے پہ اب جو سر ہے وہی سر بلند ہے ایوان انبساط میں جنت نہ کر تلا یہ تو غم حسین کے آنسو میں بند ہے بس حسین بس حسین بس حسین جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا داستاں حسین کی سمجھ میں آ گئی اگر سمجھ میں آ گئی اگر تو کی رہ گزار پر کرے گا عشق کا سفر کرے گا عشق کا سفر تڑپ تڑپ اٹھے گا تو کہے گا رات رات بھر حسین بس حسین ہے سنا پہ یا زمین پر شاہ کربلا شاہ کربلا سے جس کے دل کا تار مل گیا تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا ماشاءاللہ 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 آلموسٹ سارا ختم ہو گیا بس آخری ڈرم جا رہے ہیں بقایا سارا بانٹا گیا یہ جوس رہ گئے ہیں اور اوے کتنے رہ گئے سر یہ کیک کتنے رہ گئے ہیں کیک صرف یہ رہ گیا آلموسٹ سارا ختم ہو گیا آلموسٹ پچھلے ڈالے کا مجھے نہیں پتا لیکن ہمارے ڈالے کا آلموسٹ سارا سامان ختم ہے اور آدھے گھنٹے میں ہم لوگ بی بی پاک دامن پہنچ جائیں گے کھول دے یار سلام یا حسین سلام یا حسین رب کا اعتبار مل گیا تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا جب رن میں ذوالفقار علی ناگہاں چلی بج بج اے مالک بہت گرمی ہے جتنا کوئی جھوٹ بولے اتنی گرمی اور اتنی حبس ہے میں زائرین کو مطلب پاؤں کو ہاتھ لگا کے جو ہے نا ان کو داد دیتا ہوں کیا بات ہے یار پتہ نہیں کہاں کہاں سے عوام پیدل جا رہی ہے اور مجھے فی الحال گاڑی میں بٹھا دیا گیا ہے باہر تھوڑا سا کام خراب ہو رہا تھا ٹریفک والوں نے ریکویسٹ کی بجن آپ کی مہربانی اندر جا کے بیٹھ جائیں اور لنگر بھی آلموسٹ سبیل اپنی ختم ہونے کے قریب ہے اور ابھی ہم کراس کر رہے ہیں سمن آباد کراس کر رہے ہیں اور منزل مقصود جیسے آپ کو بتایا بی بی پاک دامن ہے وہاں جا کے پرساداری کر کے ولاگ کمنٹ کروں گا اور اب بات ایسے ہے کہ بی پاک دامن کے بالکل گیٹ کے ساتھ ہی ایک عدد جو ہے وہ ہمارا عزا خانہ بنا ہوا ہے بھائی کا وہاں پر ایک بہت ہی پیاری ہستی میرا ویٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان سے میں نے ملنا اللہ کرے وہ چلے نہ جائیں میں ان سے مل لوں ٹھیک ہے 9-10 محرم کے لیے ان سے ملنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے پہنچتے ہیں وہاں پہنچ کے آپ کو ملتا ہوں اس کے بعد بی پاک دامن کی آپ کو زیارت کروائیں گے اور عزاداری کریں گے پھر ولاگ کمنٹ کریں گے علمدار دو عالم کا مددگار صادق و با وفا منم دم ہمادم ولی علی میں یہ سمجھوں گا مجھے مل گئی منزل مولا تو اس طرح ادھر آئی وہاں چلی دینے کو داد عرش سے پیاسے کی ماں چلی مدت کا تال میل تھا برسوں کا ساتھ تھا جیسی وہ ذوالفقار تھی ویسا ہی ہاتھ تھا
खा खा गई सफों को जिधर आई जुल्फ़िकार, गह छुप गई तो गाह नजर आई जुल्फ़िकार, सर पर चमक के ताबा कमर आई जुल्फ़िकार, जी काट कर जमीन पे उतर आई जुल्फ़िकार। फिर तो ये गुल हुआ कि दुहाई हुसैन की, अल्लाह का गज़ब है लड़ाई। हुसैन की माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। शबीर मरहबा, इस हाथ के लिए थी ये शमशीर मरहबा, ये आबरू ये जंगी ये तौकीर मरहबा, बस बस हुसैन बस मेरे दिलगीर मरहबा, वक्त नमाज़े। चलो जी, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। न्याज कर लिया, बीबी पाक दामन पहुंच चुके हैं और अभी हम हैं मुसाफिर खाने में, जो कि है हमारे अदनान भाई का। अस्सलाम वालेकुम। और जो मैं आपको बता रहा था कि एक स्पेशल पर्सन जो हमारा इंतजार कर रहे हैं वो है आगा जान। अस्सलाम वालेकुम आगा जान, तबीयत ठीक है आपकी? आगा जान, एक छोटी सी ख्वाहिश है। सबसे पहले माजरत, मैं लेट हो गया, मुझे माफ़ कर दें, कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ। दूसरी बात ये कि मेरी एक ख्वाहिश है कि निसार हवेली में जब योजना इस बार बरामद होगा, तैयार होते हुए मैंने लास्ट टाइम भी देखा था, लेकिन छत पे खड़े होकर, ठीक है, इस बार एक तो करीब से देखना चाहता हूँ, ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो एक आधी चीज़ योजना को पहनाना चाहता हूँ जेवरात में से, और बरामदी के टाइम पर ज़ियारत करना चाहता हूँ, जो कि इम्पॉसिबल चीज़ होती है, ज़ियारत नहीं होती। आगे सबसे बड़ी बात है कि वो शब अशूर ऐसी है, वो रात ऐसी है जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि वो किज़बाशों को बहुत बड़ा एजाज़ है कि वो रात जो है वो हमें मिली। बेशक। और उस रात पे जो भी चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, वो आके ज़ियारत करे आके। बेशक। मौला हुसैन के जुलजना की शबी है, बेशक। तो हक है आप लोगों का, आप झोली उठा के उस रात मांगो, बीबी को पुरसा दो, आपका हक है। क्यों नहीं आ पाओगे? आप आओ, हम आपको वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। हमारा एक एक बच्चा आपको वेलकम करेगा। आप निसार वैली में आ रहे हो, जो अमन का गिवारा है, वहाँ से तो अमन का पैगाम जाता है पूरी दुनिया में। सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे निसार वैली की अफादियत क्या है। निसार वैली की अफादियत ये है कि अब्दुल कादिर आज़ाद जैसी हस्ती हैं वहाँ पर मजलिस पढ़ रही हैं, तो हम खुद उनके मैंने उनकी व्हील चेयर पकड़ के मैं जाता था उनके पास अपना लेके निसार वैली में। तो ये है कि मैं अभी खुद ये चाहता हूँ कि हमारी जितने भी आलम दीन है, ज़ाकिरीन है, उनकी ज़बान से मिठास ऐसे निकले कि मौला इमाम सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि हमारे फ़ज़ाइल इतने वसी हैं, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ़ज़ाइल पेश करें, आप अपना इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पता क्या बात है, कुफ्र के बाद अगर सबसे बड़ा गुनाह है वो दिल आज़ारी है, चाहे वो किसी मोमिन की जाए या किसी काफिर की जाए। अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, किसी की दिल आज़ारी नहीं करता। ठीक है, आप किसी के मसलक को छेड़ो ना, अपने मसले को छोड़ो ना, ठीक है। इस फार्मूले पर रहोगे, इंशाल्लाह ताला देखो मुल्क पे सुन्नी शिया इत्तेहाद रहेगा। सुन्नी शिया इत्तेहाद के लिए जरूरी है बर्दाश्त, कुव्वत। जिसके अंदर बर्दाश्त की कुव्वत है वो कभी कोई जंग नहीं हार सकता। इंशाल्लाह ताला मौला पंकर पाक के सदके में, बीबी के सदके में इंशाल्लाह ये इतना पीसफुली मुहर्रम गुजरेगा, क्योंकि सारी हमारी गवर्नमेंट की जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज है उन्होंने कहा आगा साहब आप इजी होके आप आज़ादारी करें। बेशक हमेशा आपका साथ देते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा प्रॉपर साथ दिया जाता है, पुलिस की तरफ से, सिक्योरिटी की तरफ से, हर चीज़ की तरफ से। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आईजी पंजाब इस वक्त पूरे एक्टिव हैं, हमारे सीसीपी लाहौर, हमारे बिलाल कमियाना साहब, डॉक्टर उस्मान साहब, ऑपरेशन साहब, हमारे सारे एसएसपी आजाद, हमारे एसपी सारे एसपी आजाद सारे एक्टिव हैं, ड्यूटी हमारे कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी हमेशा होते हैं। आपको सबसे बड़ी बात बोलूँ, मेरे वालिद बोला करते थे, मेरे वालिद बोला करते थे कि जब हम या खुशी होती थी ना तो वडेरे गांव में साथ जोड़ लेते थे। ऐसे ही है। अभी पता क्या बात है, गवर्नमेंट ने साथ जोड़ लिए, और ये सारा क्रेडिट जो है हमारे सीएम साहिबा को जाता है, मरीम बेबी को जाता है, मरीम बेबी की पूरी टीम को जाता है। बेशक बेशक। इस टाइम पे मुझे खुद कहती है कि आगा साहब शरबत की शबीले, हम खाने की, मौला की न्याज, इसमें एक्टिव है। पता क्या बात है, जब आपके बड़े साथ जोड़ ले तो इंशाल्लाह बड़ी से बड़ी मुसीबतों से हम छुटकारा मिल जाता है हमें, और हम मुकाबला करते हैं।
फिर आपको मैं इंतजामिया की तरफ बोलूँ, हमारे कमिश्नर साहब, हमारे डीसी साहब, हमारे जितने भी एसी आजाद जितने भी हैं, सब कोऑपरेटिव हैं। आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमेशा आपका साथ देते हैं और इस बार भी माशाल्लाह 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 सब साथ जोड़ के खड़े हैं। सीएम साहबा की सेरी सरपरस्ती सब साथ हैं, सब खैरियत से होगा। और दूसरी बात ये है कि अभी मैंने बीबी के पास जाना है, बी पाक दामन। अदनान भाई कह रहे हैं जी आप नहीं जा सकते, आप जाएंगे तो फिर कोई मसला होगा, कुछ इंतजाम कर दें, मैं जाऊँ ज़ियारत करके आ जाऊँ। मैंने रिक्वेस्ट की हुई है अब से मैंने लगता है जब गए हैं वहाँ पे ना सारा मैस इस तरह क्रिएट होता है कि सारा ध्यान इनकी तरफ चला जाता है, उसका कुछ मैं तो मना किया, इनको भी मना किया। देखिए बेटा, मैंने ज़ियारत करनी, मैंने लोगों से प्रॉमिस किया। बेटा सबसे बड़ी बात है, जाए अली की बेटी है, हजरत अब्बास की बहन है, मुस्लिम की जोजा है, मोहम्मद और इब्राहिम की वालिदा माजिदा है। आप जाए वहाँ पे जाके पुरसा पेश करें, लेकिन अपने आप का मुंह रैप करके जाए। मैं अभी मैं ये आपको पहचाना मुंह पे कर लेता हूँ, मुंह पे करें। ठीक है, आपकी ये भी इबादत है कि आप अपने आप को रैप करके जाएं, आप कोई पहचान ना सके आपको, ठीक है। तो आप जाए, इंशाल्लाह ताला बीबी आपका पुरसा कबूल करेगी। मुलाकात होती है इंशाल्लाह वहीं पे आपके साथ। ये दो ख्वाहिशात हैं, एक मैंने ज़ियारत करनी है तैयार होने के बाद, दूसरा एक जेवर मैंने अपने हाथ से। वेलकम बेटा, वेलकम बेटा, और माजरत इंतजार कर रहा हूं बेटा, जिंदगी दी आप। अच्छा जी, अब सीन ऐसे है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आगा जान मिल गए। आगा जान से मैंने रिक्वेस्ट की है कि मैंने बीबी के दर पे जाना है, पुरसादारी करके आनी है, क्योंकि डोगर का भी बहुत दिल है, मेरा भी दिल है कि मैं अगर आया हूँ तो बीबी के दर से होके वापस जाऊँ। जबकि मुझे इजाज़त नहीं मिल रही थी कि तुमने नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। रस्ते में भी बहुत काम ख़राब हुआ, मैं गाड़ी में आके बैठ गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबील भी तकसीम कर ली। अब आगा जान ने जो मुतलका थाना है हमारा यहाँ का, पता नहीं कौन सा थाना लगता है, मुतलका थाना जो है स्टेशन के करीब का, उनके SHO साहब से बात की है। SHO साहब से बात करके इजाज़त लेके दी है। इर्द गिर्द बंदे होंगे पुलिस वाले, अगर कोई बदमज़गी या कोई भी ऐसा इशू होगा तो वो फ़ौरन मुझे वहाँ से इजेक्ट कर लेंगे, सारे यार दोस्त वहाँ से इजेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट यही की है कि अपनी आइडेंटिटी छुपा के जाओ। उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं मास्क और ये परना पुरना ऊपर पहन लिया, लेकिन आई नो कि इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ना, अवाम ने फिर भी जो है वो देख लेना है। लेकिन उन्होंने कहा है तो मैं मास्क पहन के निकल रहा हूँ, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि बीबी के दर पे जाएंगे, ठीक है। और आप लोगों से भी किया था, बिस्मिल्लाह पढ़ के चलते हैं, आपको जाके ज़ियारत करवाता हूँ, थोड़ी सी पुरसादारी करेंगे फिर निकलेंगे। आ जाओ। हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन या हुसैन। आए हुर किसे मिली ये शहादत की ज़ेबो ज़ैन बाली। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बीबियाँ पाक दामन तो पहुँच गए हैं। पहले तो यहाँ पर आने की भी इजाज़त नहीं मिल रही थी, आगे नहीं जाऊँगा। अभी रिक्वेस्ट उनसे करते हैं कि किसी तरीके से बीबी के जो है ना रोज़े को हाथ लगवा दो, पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ताकि ज़ियारत हो जाए। हैं इधर मोहम्मद, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत देखने तो नसीब हुई। मुझे लग रहा था शायद ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। नीचे रश बहुत है, वो नीचे भेज नहीं रहे मुझे ना, लेकिन अगर ट्राई कोशिश पूरी करूँगा इंशाल्लाह। रब उसको मिल गया ये बस हुसैन की अता, ये बस हुसैन का जिगर, हुसैन का जिगर जो दे दिया वो मोतबर, जो दे दिया तो सारा घर, जो दे दिया तो सारा घर। करम हुसैन का करम किसी पे हो गया अगर, मिले किसी को बालों पर किसी को मिल गए पिसर, हुर बना दिया हुर बना दिया उसे जो एक बार मिल गया। तू जिसको मिल गया रब उसको मिल गया, तू जिसको मिल गया रब उसको मिल गया। बस हुसैन, बस हुसैन, बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम अजमाइन। टाइम हो रहा है जी सुबह के 4:25 और ये थी वो मोस्ट अवेटेड रात। अभी 9वीं की रात 10वीं की रात आनी है, लेकिन 5 मुहर्रम का भी अपना ही एक जो है ना वो क्रेज होता है, अपनी ही एक जो है वो मोटिवेशन होती है। ऐसा है कि मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पुलिस वालों का,
जिन्होंने हमारा ज़री मुबारक पे हाथ लगवा दिया, वरना मेरा नहीं ख्याल कि ज़री मुबारक पे हम हाथ लगा सकते थे। हमारे बड़ों ने कह दिया था कि जी आप ऊपर खड़े होके पहली मंजिल पे या दूसरी मंजिल से वहां से ऐसे करके सलाम कर ले बीबी को। मैंने रिक्वेस्ट की उनसे, उन्होंने जिस तरह भी ज़ियारत करवा दी, है कि नहीं। दूसरी बात, हाँ भाई थक गया, थक गया, तू नहीं थका है, गैंडा नहीं थका। गैंडे ने 4 नान, 3 प्लेटें हलीम की, 2 प्लेटें चावल की परात में डाल के, मैंने 1 प्लेट बस खाई है। और शायद साहब बस। खुदा की कसम 1 प्लेट। अच्छा, एक छोटी सी प्रॉब्लम मेरे दिमाग में टेंशन चल रही है। मैंने ये चीज अंडरस्टैंड कर लिया कि अवाम को जितना मर्जी तरला करके कह दिया जाए, रिक्वेस्ट कर ली जाए, गुस्से से कह दिया जाए, अवाम नहीं सुनती भाई। इतनी रिक्वेस्ट की है, इतनी रिक्वेस्ट की है, लेकिन हर दफा मुझे शर्मिंदगी का बाइस बनना ही पड़ता है रश के अंदर, जब आप लोग शुरू हो जाते हैं ना कि मतलब देख के चुप कर जाओ यार, 10 मुहर्रम के बाद सही, लेकिन अवाम नहीं रुकती है भाई, नहीं सुनती। अच्छा, अब परेशानी का मौका और परेशानी का जो बाइस है फिलहाल वो ये है कि आज तो थी 5 मुहर्रम, और 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम को 5 मुहर्रम से 100 गुना ज्यादा रश होता है जहां पर हमने जाना है। अंदरून लाहौर न्याज देग इन्होंने करनी, मैंने अंदरून लाहौर करनी है। उस दिन क्या बनेगा, टेंशन है। अल्लाह पाक खैर करे, खैर का वक्त आए, खैर ऑफिस से सब कुछ हो जाए। मैं अगर मुझसे कोई पूछे ना डॉक्टर साहब कि यार पिछले 2 साल में जब से आपको फेम मिला, ईच एंड एवरीथिंग, जो सारा कुछ मिला, आपने क्या पाया, क्या खोया, मैं हर चीज के लिए शुक्र अदा करूंगा, पैसों के लिए, गाड़ियों के लिए, इज्जत के लिए, शोहरत के लिए, हर चीज के लिए शुक्र अदा करूंगा। लेकिन ये है कि अपनी पुरसादारी से हम लोग दूर हो गए। ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है, कोई पुरसादारी नहीं कर सकते। कसम से हम 3-3 घंटे पुरसा पढ़ने वाले लोग हैं, पुरसा पढ़ने वाले, मातम करने वाले, सारा सार करते रहते हैं। ये 10 दिन भी हमसे हो जा रहे हैं। ठीक है। अगर कोई पूछे ना कि यार नुकसान क्या हुआ, तो सिर्फ एक नुकसान, मैं नहीं कहता कि जी पर्सनल लाइफ खत्म हो गई, एक्सेट्रा, कोई बात नहीं। इंसान पहले इसी चीज की चाह करता है और बाद में इसी चीज के लिए रोता है। ठीक है। सिर्फ जो नुकसान मुझे हुआ ना, वो एक नुकसान हुआ है कि ना पुरसादारी, ना मातमदारी, सिर्फ ज़ियारत को हाथ लगा के मम्मी डैडी तरीके से चुप करके वापस। ये एक मुझे नुकसान हुआ जो सारी जिंदगी मुझे जो है ना वो इस चीज का दुख रहेगा। फिलहाल व्लॉग को मैं फिलहाल यहाँ पर कर रहा हूँ एंड। शेर एक मुझे याद आ गया, जी भाई। ना पूछ इन वक्त की बेजुबान किताबों से, ना पूछ इस वक्त की बेजुबान किताबों से, सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। क्या बात, माशाल्लाह, जबरदस्त। व्लॉग को फिलहाल करते हैं यहाँ पर एंड। होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह आपसे 6 मुहर्रम के व्लॉग के साथ, और कल इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि हम हैदर के इमाम बारगाह जाएं। हमने तो उसको 3-4 बार कहा, लेकिन वो खुद ही हमें ले जाने के हक में नहीं है, क्योंकि वहां पर भी बदमज़गी की रेट होती है। आपने देखा होगा, उसने अपने किसी पेज पे कोई वीडियो, कोई पिक्चर अपने इमाम बारगाह की नहीं लगाई। लोग वहां की जो वीडियोस है ना, जिस टाइम इंसान रिक्कत में होता है, ठीक है, वहां पर मजलिस चल रही है, आप पता नहीं किस विजन में है, रो रहा है, उसकी वीडियोस वायरल करी जा रहे हैं। ठीक है, तो वो हमें खुद ही नहीं बुलाता कि अभी मैं अकेला होता हूँ तो ये हाल होता है, आप लोग आओगे तो क्या होगा। लेकिन कल हम इंशाल्लाह जाएंगे, हमारा अपना इमाम बारगाह है, और कल का लंगर कल ही पता लगेगा, लोकेशन भी कल ही पता लगेगी। होती मुलाकात कल इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ भाई, बताए मेरा कल ऑफ है सर। अल्लाह हाफिज़।